नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे बजट सत्र की। 31 जनवरी आज से ये बजट सत्र शुरू हो रहा है और ये 9 फरवरी तक चलेगा। आपको बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये अंतरिम बजट है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट सत्र होगा। संसद का बजट सत्र आज यानी मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। वर्तमान लोकसभा का ये आखिरी सत्र है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। नई सरकार कार्यभार संभालने के बाद पूर्ण बजट पेश करेगी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है, जो कि 9 फरवरी तक चलेगा। नई संसद में पहली बार राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही सत्र की शुरुआत होगी। बिहार के बाद इन दिनों झारखंड की जो राजनीति है वो भी काफी गर्मा गई है। चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म है। वो इसलिए क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के सामने पेश होना है। हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले का आरोप लगा है। आपको बता दें कि ईडी उनसे पूछताछ के लिए उन्हें 29 जनवरी को बुला रही थी, लेकिन सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए और जैसे कि तय तारीख 31 जनवरी की थी, तो आज सोरेन ईडी के सामने पेश होंगे और इस मामले में ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। झारखंड में जारी सियासी हलचल के बीच आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होंगे। मुख्यमंत्री सोरेन की गिरफ्तारी की आशंकाओं के बीच उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के सीएम बनने की अटकलें हैं। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं और अब तक 10 बार ईडी उनको समन जारी कर चुकी है। एक के बाद एक समन जारी होते रहे, लेकिन सोरेन और ईडी का सामना नहीं हो सका। महज एक बार उन्होंने ईडी से बातचीत की है। आज दूसरी दफा होगा ईडी के सामने सोरेन का सामना। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के बारे में पिछले दिनों लापता होने की खबर भी आई और बाद में मालूम हुआ कि वह कुछ निजी काम से 1300 किलोमीटर की सड़क यात्रा कर दिल्ली गए हुए हैं। उन्हें रांची में देखा गया, जहां वो अपने सरकार के विधायकों के साथ बैठक करते हुए दिखाई दिए। अब एबीवीपी खत्म हो गया, ये सब लोग खत्म हो गए। वो ईडी और सीबीआई जो है फ्रंटल है। जो भी बीजेपी चाह रही है वही लोग वही काम कर रहे हैं। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह से प्रताड़ित करना, जानबूझ के गलत केस में फंसाना, आप बताओ कौन सा इतने साल से 9 साल के मोदी राज में कोई भारतीय जनता पार्टी का मंत्री के ऊपर रेड हुआ है क्या? ये चुनाव आ रहा है सबको जो है तोड़ने के चक्कर में। हेमंत जी ने एक स्पष्ट तरीके से चिट्ठी उन्होंने लिखा है कि विधानसभा सत्र है और जब हमने पहले ही जो है आपसे मिलकर के जो है सभी सवालों का हमने जवाब दिया है, तो ये जानबूझ के जो माहौल बिगाड़ने का आप राजनीतिक जो है कदम उठा रहे हैं वो उचित नहीं है। खत्म। ये ईडी सीबीआई को जो है ना, एक नड्डा जी से अनुरोध करूंगा कि हर एक प्रदेश में, हर एक प्रखंड में और दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय में बीजेपी का, वहां पर एक ऑफिस दे दो। डायरेक्टली बात होगी ना कि इस विपक्ष के नेता को पकड़ना है। बेकार में जो है वो ईडी का ऑफिस अलग से स्पेस वेस खर्च हो रहा है। भुवनेश्वर में किराए का मकान में है ना, किराया भी बचेगा बीजेपी के ऑफिस में शिफ्ट करने से, सरकार के पैसे भी बचेंगे और डायरेक्टली काम हो जाएगा। तो ईडी और सीबीआई को रिक्वेस्ट कर लीजिएगा कि वो बीजेपी के कार्यालय में शिफ्ट हो जाए। तो माइनिंग स्कैम ओडिशा में तो क्या हुआ? चिटफंड स्कैम हुआ तो क्या हुआ? नवादास वाला मर्डर केस में क्या हुआ? पूछे ना भाजपा से, कोई तो टीवी में नहीं आएगा। ये ना तो रिक्वेस्ट है कि भाजपा के लीडर से सवाल कर लीजिए कि बाकी का क्या हुआ। चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव संपन्न हुआ और बीजेपी इस चुनाव में जीती, लेकिन इस चुनाव में जीतने के बाद बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधित होकर चंडीगढ़ का जो मेयर का चुनाव है वो लड़ रही थी, लेकिन वो हार गई। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये पूरा चुनाव ही गलत तरीके से हुआ है, जिसकी जाँच होनी चाहिए। इसी को लेकर राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर ने
उनके उम्मीदवार कुलदीप कुमार को शिकस्त देकर मेयर के पद पर कब्जा कर लिया। बीजेपी की इस जीत पर आम आदमी पार्टी ने धांधली का आरोप लगाया है। ये मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने चुनाव को रद्द करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मेयर चुनाव में हुई धांधली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है। मंगलवार को चुनाव के रिजल्ट के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन बंसल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस दौरान दोनों ही नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। बढ़ते आगे बात करेंगे रामनगरी अयोध्या की, क्योंकि अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए हर रोज लाखों की संख्या में भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। कोहरा और ठंड की मार भी इन्हें प्रभावित नहीं कर पा रही है। आपको बता दें कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ और तब से ही जो अयोध्या रामलला मंदिर का जो द्वार है वो खोल दिया गया भक्तों के लिए। अब हर रोज यहाँ पर भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही वो कार सेवक जिन्होंने इस दिन का इंतजार किया था उनके लिए भी ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि वो भी यहाँ पर बैंड बाजा लेकर रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का उद्घाटन हो गया। रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। ऐसे में उन कार सेवकों के चेहरों से निराशा के बादल छट गए हैं और आंखों में खुशी के आंसू बह रहे हैं, जिन्होंने कभी राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया था। ऐसे कई कार सेवकों का जत्था बैंड बाजे के साथ गाजियाबाद से झूमते गाते नाचते हुए अयोध्या पहुंचा और यहाँ पर रामलला के दर्शन किए। वहीं दूसरी ओर हर रोज लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर दूर दूर से पहुंच रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था भी यहां पर सही की गई है। प्रशासन अलर्ट है और इसके साथ ही पुलिस की तरफ से भी 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। बढ़ते आगे, पहाड़ी इलाकों में मौसम ने करवट ली है। जनवरी का आज आखिरी दिन है और ऐसे में यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो गई है। पर्यटकों का आना भी यहाँ पर शुरू हो गया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रशासन के लिए ये काफ़ी मुसीबत साबित हो रही है। वो इसलिए क्योंकि बर्फबारी की वजह से जो सड़कें हैं वो जाम हैं और इसके साथ ही ट्रैफिक की भी समस्या है। लेकिन पर्यटक इन सब मुश्किलों को पार करते हुए हिमाचल पहुँच रहे हैं। बात करेंगे हिमाचल के अलग अलग इलाकों की, तो यहाँ पर कुल्लू में भी बर्फबारी देखी गई है। इसके साथ ही लाहौल स्पीति की बात करें तो यहाँ पर भी जमकर बर्फबारी हुई है। लेकिन इसके साथ ही जो अटल टनल यहाँ पर बनाई गई है, बर्फबारी की वजह से वहाँ पे 300 जो यात्री हैं वो फंसे रहे, जिसको कि प्रशासन की तरफ से सकुशल निकाला गया है। कुछ समय के लिए यहाँ पर जो ट्रैफिक है, यहाँ पर जो यातायात है वो बंद किया गया है, क्योंकि पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही बर्फबारी का मजा ज़रूर उठा रहे हैं। अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल सहित चंबा के भरमौर, पांगी और लकड़मंडी में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। कुल्लू में भी बर्फबारी देखी गई है। वहीं निचले इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार देर रात अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल में भारी बर्फबारी हुई। इस वजह से कई वाहन फंस गए। इसके कारण अटल टनल से धुंधी तक वाहनों की लाइन लग गई। वहीं बर्फबारी का दौर शुरू होते ही डीएसपी मालिनी केडी शर्मा अटल टनल पहुंचे और उन्होंने बताया कि पर्यटक वाहन चालकों को स्थानीय पुलिस निकालने का प्रयास कर रही है और सकुशल 300 जो वाहन हैं जो फंसे थे उन्हें बाहर निकाला गया है। अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है, लेकिन मैदानी इलाकों में ठंड अभी भी बनी हुई है। शीतलहर का कहर जारी है। वहीं राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर के जो इलाके हैं यहाँ पर घना कोहरा छाया रहा। इसकी वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम रही और यातायात में भी इसका काफ़ी प्रभाव देखने को मिल रहा है। आज की अगर बात करें तो आज सुबह तड़के काफ़ी घना कोहरा देखने को मिला, जिसकी वजह से यातायात करने वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले दिनों में अभी ठंड से निजात मिलने वाली नहीं है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में ठंड हल्की फुल्की कम महसूस की जा रही है, लेकिन कोहरे का जो असर है वो लगातार बना हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में ठंड का प्रकोप अभी भी जारी है, लेकिन आंशिक रूप से हल्की फुल्की ठंड में जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। इस समय भयंकर कोहरा नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में सुबह कोहरा और गहराने की आशंका है। विजिबिलिटी कम है, इसलिए लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। दिन में तेज हवाएं और बारिश के भी आसार हैं। वहीं मंगलवार को सुबह के समय घने कोहरे के कारण दिन भर ठंड महसूस हुई। दिन में पारा भी सामान्य से 1 डिग्री नीचे रहा। वहीं बुधवार की बात करें तो बुधवार के तड़के सुबह भी राजधानी दिल्ली में घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी काफी
कम रही। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 33 साल पहले के रिकॉर्ड में ये तीसरी बार है जब जनवरी में अधिकतम औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। मौसम विभाग ने 5 फरवरी तक कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। एक और 3 फरवरी को हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। दिल्ली वासियों को आने वाले दिनों में घने कोहरे से राहत मिल सकती है, लेकिन इस दौरान ठंड का असर कम नहीं होगा। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा और वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस पर ही टिका रहेगा। तो ये थी आज की वो खबरें जिन पर हमारी पूरे दिन भर नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।